हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर है आपका डेसिमल्स यानी दशमलव। तो इसी चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों आज। उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छे से ये चैप्टर समझेंगे, आप नोट डाउन करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो प्रीवियस चैप्टर आपका चल रहा था, वो था इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमारा खत्म हो चुका है पूरा चैप्टर। अब अगर किसी को उस चैप्टर में डाउट है तो आज पूछ सकते हैं आप बच्चों। नया चैप्टर शुरू करने से पहले अगर पुराने चैप्टर में किसी भी बच्चे को डाउट है पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कोई भी अगर डाउट हो तो शुरू का स्टार्टिंग का समय मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से आप अपना डाउट पूछ लीजिए। शुरू के 2 मिनट हैं आपके पास, स्टार्टिंग के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्रीवियस जो भी चैप्टर है उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है, अदरवाइज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और देखिए ये चैप्टर जो है डेसिमल्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे, बेसिक चीजों से शुरू करेंगे। तो देखिए कोई पॉइंट जो होता है, ठीक है, इसको हम डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं। ये जो पॉइंट है इसको डेसिमल यानी दशमलव बोलते हैं। ये हो गया डेसिमल यानी दशमलव। क्लियर है? तो इसको डेसिमल बोलते हैं हम। यूज कैसे होता है मैं बताता हूं बच्चों। जैसे कोई नंबर लिखा हमने 35, ये कितना है? ये नंबर है 35। अगर मैं बीच में एक पॉइंट लगा देता हूं, ठीक है, तो अब ये 35 नहीं रह गया, ये डेसिमल हो गया। इसको डेसिमल बोलेंगे। और ये अब 35 नहीं है, अब इसको 3.5 बोलेंगे। कितना? 3.5 बोलेंगे। बेसिकली ये 3.5 हो गया अब, ठीक है। अगर बीच में दशमलव आ जाता है तो दशमलव की पावर ये है कि भाई अगर कहीं हम डेसिमल लगाते हैं जैसे 3687, तो ये नंबर तो 3687 है। लेकिन अगर मैंने कहीं पे भी मान लीजिए यहाँ पे डेसिमल लगा दिया तो अब ये नंबर बन गया 36.87, ठीक है। तो दशमलव का यही काम है कि भाई वो कोई भी नंबर को, ठीक है, किसी भी संख्या को उसके छोटे छोटे पार्ट्स में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कोई संख्या है तो उसके कितने छोटे पार्ट्स हम कर सकते हैं, उनमें ये डेसिमल रिप्रेजेंट करता है उस नंबर को, ठीक है। एक नंबर का 87th पार्ट जैसे हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कोई नंबर रिप्रेजेंट कर सकता है बच्चों। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये डेसिमल की कुछ बेसिक चीजें हैं, फिर हम आगे करेंगे। तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए एक एग्जांपल की मदद से मैं और आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि डेसिमल क्या होते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 रुपए, ठीक है, 75 पैसे हैं। आपके पास 5 रुपए 75 पैसे हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप? इसको बोल सकते हैं कि आपके पास 5.75 रुपए हैं, ठीक है। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी नंबर। अब हर बार आप 5 रुपए 75 पैसे लिखेंगे, उससे अच्छा 5.75 रुपीज आप लिख सकते हैं। इसका मतलब अंडरस्टूड है 5 रुपए और 75 पैसे हैं। देखिए 1 रुपए से भी जो छोटी यूनिट है उसमें छोटे पार्ट्स में इसको रिप्रेजेंट कर दिया डेसिमल ने। यही डेसिमल का काम है। अब बच्चों आपके पास आता है स्थानीय मान श्रेणी, ठीक है। तो जो आपने फर्स्ट चैप्टर में किया था,
फर्स्ट चैप्टर में क्या किया था कि कोई भी नंबर है आपके पास, कोई भी नंबर है, जैसे उसमें इकाई होता है, इकाई यानी वंस, फिर दहाई, टेंस, वंस, टेंस, फिर सौ, हंड्रेड्स, फिर हजार मतलब थाउजेंड्स, फिर 10,000, 10,000 एंड सो ऑन, ये चलते जाता है। लेकिन अभी हम सिर्फ यहीं तक लिखेंगे। तो वंस में वन आता है, टेंस में 10 मतलब 10th प्लेस पे, और हंड्रेड्स में 100th प्लेस पे। ये इस तरह होता है। मान लीजिए कोई नंबर है 365, तो यहाँ पे 365 में जो इकाई वाले स्थान पे है वो है 5, और दहाई वाले पे, 10th वाले पे है वो है 6, और 100th वाले पे 3 है। ठीक है, मतलब अगर 100th वाले उसको डिजिट को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, प्लस वही 10th वाले को 10 से करूं, और वंस वाले को, इकाई वाले को 1 से करूं, तो इन सब का सम कितना आ जाएगा? 365 ही आएगा। तो इसीलिए जो सैकड़े वाला है, 100 वाला है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ इस तरह हो जाते हैं। ये चीज तो आपने सीखी है। यहाँ पे क्या करने वाले हैं वो देखिए। अब डेसिमल के राइट हैंड साइड पे डेसिमल आता है, उसके राइट हैंड साइड पे भी कुछ डिजिट्स आती हैं। जैसे मान लीजिए ये है 0.2, 365.2 है। तो जो ये 2 है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको बोलेंगे दशांश, यानी 10th। क्या बोलेंगे इसको? 10th। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे वंस को 1 से, टेंस को 100, 10 से, हंड्रेड्स को 100 से, तो 10th को रिप्रेजेंट करेंगे 1/10 से, 1/10 से। ठीक है, और यहाँ पे 10th प्लेस पे कौन सी डिजिट है? डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो होगी वो डिजिट आ जाएगी, जैसे 2 है। क्लियर है? इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप जो स्थानीय मान श्रेणी है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज समझिए। तो दशांश क्या होता है ये चीज मैंने आपको बताई है, थोड़ा और डिटेल में हम समझेंगे। पहले इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों ये चीज समझ में आ गई है आपके? तो एक तो ये दशांश है, इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दशांश यानी 10th इसको हम बोलेंगे। अब देखिए क्या होता है भाई, एक सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। भाई 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। कैसे? इस 10 को इधर लेके आ जाओ डिनोमिनेटर में, तो ये 1/10 सेंटीमीटर हो गया। अब ये चीज कन्वर्जन भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि आपके पास एक चीज है 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, 5 मिलीमीटर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए 7 सेंटीमीटर तो एज इट इज आ जाएगा। तो ये 5 मिलीमीटर है, ये क्या है आपको पता है? अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो कैसे कर सकता हूं?
1/10 सेंटीमीटर होता है 1 मिलीमीटर, है ना। तो 2 मिलीमीटर कितना होगा, 2/10 सेंटीमीटर। 3 मिलीमीटर किसके बराबर होगा, 3/10 सेंटीमीटर। अगर 5 मिलीमीटर की बात करें तो 5/10 सेंटीमीटर। तो 7 तो है ही, यहाँ पे 5/10 सेंटीमीटर लिख सकता हूं मैं इसको। तो मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर पर रिप्रेजेंट करता है तो ऐसे कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या हुआ कि 5 दशांश हो गया ये, ठीक है, 5 दशांश हो गया। मतलब 1 सेंटीमीटर है उसके 10 हिस्से किए हमने। 1 सेंटीमीटर के कितने हिस्से किए, 10 हिस्से किए हमने। जैसे ये सेंटीमीटर है तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पार्ट्स कर दिए। उसमें से 1 2 3 4 5 जो ये 5 पार्ट हैं, ठीक है, ये हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। 5 पार्ट को छोड़ दिया है। तो एक डेसिमल के 1 सेंटीमीटर के हमने कितने हिस्से किए, 10 हिस्से किए। और उसमें से कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कितना हो गया, 5 दशांश हो गया, है ना। तो इस तरह से हमारे पास जो ये दशांश है ये रिप्रेजेंट करता है चीजों को। इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। अब कुछ क्वेश्चन हम करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएंगी ये चीजें। तो बच्चों ये चीज कर ली है आपने नोट डाउन, ये अच्छे से समझना जरूरी है क्योंकि यही है इसका बेसिक चीजें। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे देखिए, आपको और बेहतर समझाने के लिए ये हमने यहाँ पे डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं चीजें। अब देखिए क्या बोला गया है, आपसे पूछा क्या गया है, उसको सीखने की कोशिश करते हैं। राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स इन द गिवन टेबल। तो जो यहाँ पे टेबल दिया है, ठीक है, और पार्ट ए यहाँ पे दिया है कुछ, आपको देखिए ये स्टैक टाइप की लग रही है ना। तो कुछ बॉक्सेस एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एज नंबर्स, इसको एज नंबर्स रिप्रेजेंट करना है। ये चीज हम समझेंगे यहाँ पे कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए जो ये कितने बॉक्स हैं, आप यहाँ पे कितने की स्टैक है ये काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10। ये 10 बॉक्स की स्टैक है। दैट मीन्स इसमें 10 बॉक्स लगे हैं एक स्टैक में। तो यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, ये टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से भाई ये जो यहाँ पे सिर्फ एक स्टैक है, एक बॉक्स है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो टेंस की बात आ गई तो ये टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक भी बॉक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पार्ट ए में आपको बताता हूँ। देखिए हंड्रेड्स जहाँ पे है, हंड्रेड्स के लिए तो कोई स्टैक यहाँ पे नहीं दी गई, नहीं तो 100 बॉक्सेस आपको दिए जाते, है कि नहीं। तो यहाँ पे हंड्रेड्स को हम खाली छोड़ देंगे। अब टेंस की बारी आती है। तो टेंस में ये देखिए कि कितने स्टैक हैं, 1 2 3, 3 स्टैक हैं। तो टेंस में आपके 3 स्टैक्स आ गए, ठीक है। उसके बाद जब बारी आती है वंस की, तो वंस में सिर्फ एक ही है हमारे पास, तो 1 लिख देंगे। और टेंस में कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे टेंस की जगह 2 आ जाएगा। ये ऐसे इतना सिंपल है बच्चों। अब क्या करेंगे कि आपको पता है डेसिमल कहाँ पे लगाना है, दशमलव कहाँ पे लगाना है। ये तो 31 आ गया, 0.2, क्योंकि वंस के बाद दशमलव आता है, उसके बाद ही तो टेंस आता है, 1/10 आता है। तो इस तरह से इसको नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
जो पार्ट बी है उसको भी ऐसे ही इस टेबल पे आप लिखेंगे, फिर उसको नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और बी पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप। अब देखिए बच्चों, अगर हम पार्ट बी की बात करें तो यहाँ पे आपको जो हंड्रेड्स दिख रहे हैं, तो मुझे बताइए कि 100 बॉक्स का स्टैक कौन सा है। ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस तरफ से भी ये 10 है, तो 10 इंटू 10 100, तो 100 बॉक्स का स्टैक यही है। और कितने स्टैक दिए हैं यहाँ पे, एक दिया है, तो इसीलिए हंड्रेड्स के नीचे 1 आ जाएगा नंबर। उसके बाद बात करते हैं टेंस की, तो ये जो है ये आपको टेंस वाली स्टैक दी गई है, क्योंकि इसमें 10 बॉक्सेस हैं। उसके बाद वंस नहीं, सीधा टेंथ दिया गया है, टेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, तो जहां पे टेंथ है वहां पे तो 1 आएगा, और टेंथ जहां पे है वहां पे 4 आएगा। अब क्या बच गया, वंस बच गया। वंस की जगह आपको कुछ भी गिवन नहीं है, तो कुछ भी नहीं मतलब क्या होता है, जीरो। जीरो लिख सकते हैं हम, तो नंबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 1 0, 110 यहाँ पे आ जाएगा। फिर दशमलव, दशमलव के बाद 10th प्लेस पे क्या है, 4 है, तो ये 4 आ जाएगा, यही नंबर होगा, है कि नहीं। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, इस तरह से ये क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। इनको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। कोई डाउट रहता है तो साथ के साथ आप पूछ भी सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे बच्चों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।